हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजू गौड़ ब्लॉग। मैं बताने वाला हूं कि लंका महाविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर आप एग्ज़ाम फीस किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं और किस मेथड से पेमेंट करने से आपका पेमेंट स्लिप सक्सेसफुली जनरेट होता है। अगर आप पेमेंट पे कर दिए हैं और आपका पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है और आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, उसके लिए क्या करना होता है और सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ है, इसका स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं और अगर आपका अप्रूवल नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करना होता है, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखना है लंका महाविद्यालय .in लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही लंका महाविद्यालय .in लिखकर सर्च करेंगे तो लंका महाविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। स्टूडेंट करके लिखा हुआ इस आइकन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर स्टूडेंट लिखा है, तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में 3 डॉट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर से देखिए आप प्रोफाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको कुछ प्रोफाइल चाहिए, कॉलेज का प्रोफाइल चाहिए, तो प्रोफाइल डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको एग्ज़ाम फीस पेमेंट करके दिखाता हूँ किस तरह से एग्ज़ाम फीस पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली पे एग्ज़ाम पर क्लिक कर लेना है आपको। तो जैसे ही पे एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन करने का ऑप्शन आया। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप 4th सेम से, 5th सेम से, 3rd सेम से, किस सेम से हैं उस आपने सेम को चूज़ कर लेना है। ऑनर्स है तो ऑनर्स चूज़ करना है, रेगुलर है तो रेगुलर चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो है BA BCom 5th सेम ऑनर्स में 6th सेम के हूँ, तो यहाँ 5th सेम का ऑप्शन में ही 6th सेम आता है, ठीक है। तो 1150 का जो चार्ज है मेरा पेमेंट करना होता है। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए पे एग्ज़ाम फीस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे पे एग्ज़ाम फीस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो देखिए 1150 का पेमेंट करना है तो सिंपली पे पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए फास्ट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और वॉलेट है, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने से प्रॉब्लम ये होता है कि जब अपन पेमेंट कर लेते हैं तो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि पेमेंट तो हो जाता है और आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है, बट आपका पेमेंट स्लिप जो होता है वो जनरेट नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। तो सिंपली आपको जो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होता है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो कुछ चार्जेस कटता है, बट आपका जो रिसीव होता है वो जनरेट हो जाता है, 100% जनरेट होता है। क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारा काम यहाँ पर किया हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। 100% यहाँ पर आपका जो पेमेंट स्लिप होता है जनरेट हो जाता है और पेमेंट इधर उधर नहीं जाता है। तो सिंपल देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग से मैं करता हूँ। तो नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक होगा, बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो सिंपली मेरा स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हम देखिए पे मेक पेमेंट पर नीचे देखिए मेक पेमेंट लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। जैसे ही सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो चार्जेस हैं 20 रुपया चार्ज है और 3.60 मतलब 4 रुपया पकड़ लीजिए, 4 रुपया जो आपका है GST चार्ज है। तो टोटल आपको कितना हुआ 1173.60 रुपीज़ आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड पे पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं सिंपली। इन केस आपका पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं होता है तो क्या करना होगा, तो सिंपली आपको कॉलेज में विजिट करना होगा और कॉलेज के वेबसाइट मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना होगा। जब वेबसाइट मैनेजमेंट कॉलेज के लॉगिन आईडी और पासवर्ड देगा लॉगिन करेंगे तब वहाँ पर आपका जो पेमेंट होगा वहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं, उसके लिए सिंपली आपको सर्च बार में गो पोर्टल लिखना है, ठीक है। goportal.in लिखकर सर्च कर देना। जैसे ही goportal.in लिखकर सर्च कर देंगे तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का
वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल एग्जामिनेशन फ्रॉम, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, आपका पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी देकर यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी देकर। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम फ्रॉम डाउनलोड करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम फ्रॉम डाउनलोड, ठीक है। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको जितना भी फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट फॉर्म है जो मेरा 6 सेम का है, BA ऑनर्स CBCS 6 सेमिस्टर यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देखिए पेंडिंग में है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने जो फॉर्म फिलअप का पेमेंट रसीद है उसको मैं अपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया है। तो उसको सबमिट करने के बाद ही यहाँ पर अप्रूव करेंगे कॉलेज वाले। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप भी जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो पेमेंट रसीद है उसको लेकर जाकर कॉलेज में सबमिट करना होता है। सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो अप्रूवल है वो नहीं होगा, और अप्रूवल नहीं होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो पेमेंट रसीद है उसको लेकर कॉलेज में सबमिट करना ही पड़ता है, ठीक है। और इन केस मान लो कि आपने पेमेंट रसीद को कॉलेज में सबमिट कर दिया है परंतु उसके बाद भी आपका जो यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिखा रहा है, तो आपको कॉलेज में जाना है और इसके बारे में बोलना है। कॉलेज का जो वेबसाइट मैनेजमेंट है उसको बोलना है और वो लोग इसको अप्रूव करके दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।